पे रहा हूँ तो मैं बहुत कुछ बोलूँ। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ। मैं घर खरीद रहा हूँ तो इसके लिए मैं कंट्रोवर्सी करके ही पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ। और मेरे पे कमेंट आता तो मैं उस कमेंट का ही रिप्लाई देती हूँ। तो आज हम सारी मुद्दे पे करेंगे चर्चा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है वो भाई कोमल विनय के ऊपर है, जो कि ये अपने वीडियो में ये बोला कि भाई मैं कमेंट का जवाब देती हूँ, ना मैं कंट्रोवर्सी करती हूँ। जबकि इनका अक्सर कंट्रोवर्शियल ही वीडियो आता है, हमेशा ये कंट्रोवर्शियल ही वीडियो लाती हैं अपने ब्लॉग में, और टारगेट अपने नंदों को करती हैं, अपने मतलब कि ससुराल पक्ष को करती हैं, मायके पक्ष को एक शब्द भी गलत नहीं देती हैं। तो इनका थोड़ा थंबनेल है चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोलकर निकल जाए किसने क्या बोला। आप सब इस बात से अनजान थे अभी तक, तो आज बता ही देती हूँ। सच्चाई जानकर बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये है इनका थंबनेल। ये थंबनेल है और एक कमेंट आया हुआ है हम लोग पे। दोस्तों हमें लगता है कि उधर के ही लोग, कोमल के ही तरफ से आया है ये कमेंट, क्योंकि इतना कौन क्या बोलता है भाई, इतना नहीं बोलता है कोई, इतना इनके इतना सपोर्ट में इतना कोई है नहीं कि इतना कोई बोल जाएगा। तो ये हमें लगता है कि ये कमेंट वही की हैं, ठीक है, जिनका ये होता है। आप लोग भी सुनो भाई, क्योंकि आप लोग को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो कमेंट आया है, अभी हम जस्ट दीपक जायसवाल का ब्लॉग डाले थे, उस पर ये कमेंट आया है। जिसके साथ गलत होगा वो एक बार नहीं 100 बार बोलेगा। तुम दोनों क्या उसको रिप्लाई करोगी? उन लोगों से ही कमा रही हो। कोमल की माँ की उम्र की हो, शर्म नहीं आता? किसी के ससुराल में रूम नहीं मिलेगा तो वो बोलेगी नहीं? हद हो, शर्म करो। ऊपर सबको जाना है। सच में रियली ऊपर सबको जाना है। पता ही नहीं था भाई, हमें हमें तो मुझे अब नहीं पता चला कि ऊपर सबको जाना है। तो मैडम क्या आपको नहीं जाना है ऊपर? और कोमल को नहीं जाना है? हद ही हो गया भाई, एक रूम के लिए। और अक्सर अक्सर हमने वीडियो में ये बोला है, रूम के लिए अक्सर कोमल के पक्ष से ही हमने लड़ा है इस वाईटी पे। और भैया आप लोग किस आंख से देखते हो? कैसे? मतलब वाईटी पे सब ना अपने आप को बहुत छोटे ही समझते हैं कि मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी मेरी माँ की उम्र की हैं, और बहुत रिस्पेक्ट से आपसे हम बात कर रहे हैं कि कोमल के लिए हम लोगों ने लड़ा ही है। और जिसके लिए रूम नहीं रहता है ना, तो क्या वो हमेशा भाला तलवार लेकर ही खड़ा रहता है? इंसानियत भी कोई चीज़ है ना। जब नहीं है आज नहीं है तो कल तो ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं वो माँ बाप वैसे दरिंदे माँ बाप तो नहीं होंगे जो कि अपने एक बेटा के लिए नहीं सोचे होंगे। कुछ तो उनका प्रॉपर्टी होगा जो तीनों का होगा, एक का नहीं होगा, दो का नहीं होगा, तीनों के लिए रखी होंगी। और रहा घर में सवाल रूम का, तो वो भी वो सोच रही होंगी। या फिर जो रूम जिसमें वो उनके माता पिता रहते होंगे, शायद सोचते होंगे कि ये रूम हम दे दें। अब वो क्या सोच रहे हैं उनका मन जाने। पर माँ बाप कभी भी गलत नहीं करते अपने बच्चों के साथ। आप भी माँ होंगी, क्या आप अपने बच्चों के साथ गलत सोचती होंगी? अगर सोच रही होंगी तो भैया आप कोमल का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, उनकी माँ का दर्द नहीं समझ रही होंगी, क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं। खैर कोमल भी एक बच्ची की माँ है, वो भी नहीं सोचेगी अपनी बेटी के साथ कुछ गलत हो, कोई माँ नहीं सोचती है, ठीक है। वो भी सोच रही हूँ मेरी बेटी के साथ जितना से हो सके अच्छा हो, इसका भविष्य अच्छा मिले, यही सोचती होगी। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, ये तो पता होना चाहिए। माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं और पांचों का तकदीर नसीब अलग होता है, सबका एक समान नहीं होता है। कोई राजा रहता है तो कोई भिखारी भी रहता है,
ऐसा नहीं कि पांचों राजा ही बन जाता है। पांचों उंगली जिस तरीके से है ना एक बराबर नहीं है, उसी तरीके से भाई इस तरीके और होता है। जीवन और मरण ही सत्य है, बाकी भौतिक चीज कुछ भी नहीं है। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, बस सुख के लिए। जाना मुट्ठी बांध के आए हो और मुट्ठी खोल कर ही जाओगे। फिर भी एक इंसानियत नाम की चीज होती है जो कि कोमल के अंदर नहीं दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में ही उनको रिप्लाई मिल रहा है। जैसे कि वो बोल रही हैं कि मैं बोलने पर आऊँ ना तो बहुत कुछ बोलूँगी। तो आप चुप कब थी? कब आप चुप हैं? किसने क्या बोला जो ये रिप्लाई नामा आया था? हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। भैया अमित बोले कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, किसको हम बुलाएं नहीं बुलाएं, कमेंट बॉक्स में हम सबका रिप्लाई दे चुके हैं। वो इतना ही शब्द बोले कि हम नहीं करना चाहते और इस शब्द का भी रिप्लाई हम नहीं देना चाहते। उस पर इनका तुरंत आ गया सफाईनामा। और अब जो बोलती है ना कोमल, जो अगले वीडियो में बोली थी कि हम अपने पति का कान नहीं भरते, आप इनका वीडियो अच्छे से देखिए। इनके पति बोल रहे कि इसलिए तो हम शादी के बाद हम ब्लॉग डालना छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हम कुछ भी बोलेंगे तो अगला को बुरा लग जाएगा। तो ये ऐसा बोलते हैं। इनके अंदर है अपने भाई बहन माँ बाप के लिए प्यार है, इसलिए चुप हो गए। हम वीडियो नहीं डाले। इस पर इनकी पत्नी का रिप्लाई, क्यों नहीं वीडियो डालोगे? उसके बाद इनका भी दिमाग बदल जाता है कि बीबी के हाँ में हाँ भरना है। डालेंगे गाइस, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अभी हम घर बनवा रहे हैं, अभी हम अपने ड्यूटी में बिजी हैं और हमको भी घर बनवाना है। हम भी डालेंगे ब्लॉग। तो जैसा कोमल बोलती है ना, विनय वैसा ही करते हैं। अपना कोई नहीं वो राय रखते हैं, कुछ भी अपना एक होता ना कि हमको ये नहीं यही करना है। जैसे बीबी बोल दी क्यों नहीं डालोगे, तो तुरंत इनका हाँ डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, कुछ समय बाद हम भी डालेंगे, डेली डालेंगे, मेरा भी आएगा ब्लॉग। तो यहीं पर वही आपका ब्लॉग में साबित हो गया कि आप जैसे नचाती है ना वैसे आपके पति नाच रहे हैं। ये अंदर की बात नहीं है, आपके वीडियो में ही है ये सब शब्द। और कमेंट बॉक्स में ही पूरा भरा हुआ है कि कब आप चुप थी, जो अब बता रही हैं कि बोलने पर आऊं तो बहुत कुछ बोल जाऊंगी, बहुत कुछ कह जाऊंगी। आपके साथ हमदर्दी इस बात की थी कि वहां पर सबका रूम है, आपका नहीं है, नहीं इस है। वजह से हम लोग बोल रहे थे। लेकिन क्यों जब नहीं है ये तो सोचती कि आखिर क्यों नहीं है, सबका है, मेरा क्यों नहीं है। एक ऐसे ही रूम बनाकर करकट ही छाकर मेरी सास दे देती, क्यों आया ये भी क्यों नहीं है। छते पर बना देती। आपको तो वहां रहना नहीं है, जाना है 2-4-10 दिन ही रहना है, तो सोचना चाहिए ना कि मेरा वहां क्यों नहीं है। सबका है। जो मेरे से पीछे आई उसको भी रूम मिला और हम उससे आगे हमको रूम तक नहीं मिला। तो वैल्यू बनाना पड़ता है ससुराल में, अपना झंडा गाड़ना पड़ता है, सास ससुर के दिल में जगह बनानी पड़ती है। हर फैमिली के दिल में जगह बनानी पड़ती है। एक हस्बैंड के ही दिल में जगह बनाकर कुछ होता नहीं है, सब फैमिली के दिल में जगह बनानी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विनय है वो बोलते हैं भाई कि मैं अपने दम पर घर खरीद रहा हूँ, मुझे ये कंट्रोवर्सी करके पैसा नहीं करना है। और मैं आप देखते होगे गाइस कि मैं जाता हूँ, मैं बहुत थका रहता हूँ, मैं अपने दम पर हर चीज़ कर रहा हूँ। तो भैया सब अपने दम पर ही करते हैं। सब जो भी अपना घर खरीद रहा है ना, अपने दम पर ही खरीद रहा है। ठीक है, चाहे वो कैसे भी खरीदे, मैंने कि यूट्यूब से वीडियो बनाकर खरीदे या फिर जॉब करके खरीदे। ठीक है, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। ये तो बात जो लोग आकर ये बोल जाए कि आप तो इनके नाम से कमा रहे हैं, तो आप जाइए ना कोमल विनय से पूछिए कि वो यूट्यूब पर आने से पहले क्या थे और वो किनके नाम से यहाँ पर आए हैं और कमा रहे हैं। जिनके नाम से वो कमा रहे उनको तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उन्हीं पर ये पूरा निशाना साधे हुए हैं। और मेरा तो भाई वो कंटेंट ही है, रिएक्शन चैनल, उन्हीं लोग का कंटेंट होता है, ब्लॉगर का, जो कि वो कुछ गलतियां करते हैं उसका ला करके हम लोग चर्चा करते हैं अपने वीडियो में। तो वो कंटेंट ही है मेरा। तो उसके नाम से कमा रहे हो, उसके नाम से खा रहे हो,
भैया ऐसा कुछ नहीं है, किसी के नाम से हम लोग नहीं खा रहे हैं और ना ही कमा रहे हैं इतना हम ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग चाहोगे कोमल जैसी बहू हर घर में आए? कोमल इतनी अच्छी है तो कोमल जैसी बहू आए जो माँ बाप से दूर कर दे अपने बच्चों को। देखो, उन लोग जितना गलती है ना, उन लोग को जितना गलती है उतना गलती कोमल का भी है। कोमल का भी कोई हक नहीं बनता है कि अपने पति को अपने परिवार से दूर कर दे, ठीक है, एक रूम के लिए। वो दिख रहा है, विनय के अंदर प्रेम दिख रहा है। वो बोलता है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है सबके लिए। तो भाई बहनों से कहेंगे कि कोमल के ज़्यादा वो में ना रहे, ठीक है, बातों में ना रहे। जब एक भाई सोशल मीडिया पे ऐलान कर रहा है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है सबके लिए, तो आप लोगों को जाना चाहिए। काहे नहीं जाती है? भाभी तो दूसरे कुल की आती है, दूसरे माँ बाप से रहती है, उसका तो बात ही कुछ है। जब आपका भाई आपका ऐसा बोल रहा है, और भाई और भतीजा भतीजी होता है ना, वो अपने कुल के होते, तो आप लोग क्यों नहीं जाती है? किट्टू, वंदना, जाना चाहिए भाई। पूनम अलगे अपने ब्लॉग में बोल रही कि हम ना इज्जत के लिए चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, बातें बहुत कुछ है, बोल नहीं पाते हैं। तो आप लोग सब कुछ लेकर चली आती हैं, फिर बोलती इज्जत के लिए हम शांत रहते हैं। कोई शांत नहीं रहा है, ये बात तो है, कोई नहीं। बात सब कोई अपने अपने स्तर से लेकर आ ही रहा है। तो कंट्रोवर्सी सब लोग कर ही रहे हैं। इसको नहीं बोलेंगे कि हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सी कहते किसको है? कंट्रोवर्सी उसको नहीं, मतलब ये कहते हैं जो कि हम बोल दिए और ये ना बोली, ठीक है, तो उसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलते हैं। हम बोल दिए, ये भी बोल रही है, तो कंट्रोवर्सी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। तो यहाँ एक दूसरे में लड़ाई हो रहा है, बस बोल रहे कि मैं कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, पर कंट्रोवर्सी कर भी रहा हूँ, एक दूसरे को पोक भी हो रहा है। अरे वो ये शब्द बोला, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, ले इनका वीडियो आ गया। यहाँ पर ऑडियंस को बुर्बक बनाया जाता है, यहाँ पर ना ऑडियंस को गुमराह किया जाता है। भाई यही बर्थडे में इनके चाचा के लड़के आए, लेकिन इन्हीं के घर से ये ढोलक भैया नहीं गए, तो जरूर कुछ बात होगी तभी तो नहीं गए। आखिर क्या बात थी? और इनके चाचा का बेटा आए, इनके घर आए, और वो दो बहनों के घर नहीं गए। जबकि इतना भारी पूजा भी हुआ, रुद्राभिषेक, बहुत लोग गेस्ट आए, बहुत लोग लप्पू भैया लपी भाभी भी आई वहाँ पर, और वहाँ पर इर्द गिर्द जो भी उनके थे जान पहचान के वो लोग भी आए हुए थे। लेकिन इनके मायके घर से जो कि वो भाई लोग आए हुए थे कोमल के घर, लेकिन यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या वो दोनों बहनें नहीं बुलाई, या फिर ये नहीं, ये सोचे कि भाभी का उनसे मतलब नहीं है तो हम भी नहीं जाते हैं? हाँ, फिर आप क्यों नहीं गई? कोमल और विनय को क्यों नहीं, मैंने गई क्यों नहीं की? क्या तो वो बुलाई थी, तो आप गई क्यों नहीं? भाई पूजा में तो जाना चाहिए था आपको। तो ये सब क्वेश्चन उठता है ना। पूजा जैसा चीज में बिन बुलाए भी आदमी पहुंच जाता। ऑडियंस को बुर्बक बना कर रखते हैं आप लोग। ऑडियंस तो वहाँ पर कमेंट करेगा ही कि भैया आपके भाई भौजाई थे तो उन लोग क्यों नहीं आए पूजा में? भाई अम्बाला से आपके दोस्त आ गए और बगल से आपके भाई भौजाई नहीं आए? नहीं है, क्यों? जरूर कोई बात है तब तो। आपके मायके से भाई आए हुए थे, वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो कोमल के पास से क्यों लौटे? यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। इसको कंट्रोवर्सी तो आप लोग रच रहे हो अपने में ही। कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, मैं जिसको चाह रहा हूँ उसको जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको नहीं देना तो पड़ेगा। कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा और कंट्रोवर्सी कर भी रहा हूँ। इधर ये बोली कि मैं बोलने पर आऊं तो बहुत कुछ बोलूं। क्या बोल तो आपने क्या नहीं बोला इस सोशल मीडिया पर? ये बोला कि हमको पोक मत करो, नहीं तो फिर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी ना। मैं अभद्र कपड़ा नहीं पहनती हूँ, जो पहनता है सो मैं उस तरीके का कपड़ा नहीं। तो इस तरीके का कपड़ा कौन पहनता है? ये चिट्टू अभी और ये वंदना पहनती है, यही दोनों ने पहनती है उस ढंग का कपड़ा जो कि आपको पसंद नहीं आती है। तो मैं बोलने पे आऊँ, बहुत कुछ बोलूँ, ये करूँ वो करूँ। कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करती हैं मैडम, तो कमेंट बॉक्स में आपके मायके से भी रिलेटेड बहुत कमेंट रहता है, उसका रिप्लाई क्यों नहीं करती? क्यों उसका जवाब नहीं है? वो आप ऑडियंस को नहीं बताना चाहती हैं?
क्यों आपके मायके घर से क्यों नहीं कोई आता है? थोड़ा ये भी तो सवाल उठता है। एक बर्थडे जैसा दिन आपके मायके घर से क्यों नहीं आया कोई? आप तो भाई कहती कि मेरा मायके बहुत धनी है, मेरा मायके करोड़पति बाप की बेटी हूँ। तो फिर ये मायके घर से मैं कोमल से ये सवाल है कि आखिरकार क्यों नहीं आए आपके घर से? जब आना चाहिए, इतने अच्छी हैं। क्यों अभी तो रक्षाबंधन में तो जाएंगी मायके? या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में ये सेटलमेंट हुआ होगा कि ना मैं मायके जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने, और ना तुम जाना अपनी बहन के पास राखी बंधवाने। यही चीज हुआ होगा। कहीं ये तो सेटलमेंट दोनों में नहीं हो गया है? क्या कि यहाँ पर किसी से ना बनाव है ना कुछ भी नहीं है। हम भी अपना मायका त्यागते हैं और तुम अपना मायका त्यागो, ये सेटलमेंट भी हुआ होगा कि ना ही मेरे मायके से कोई आएगा और ना तुम्हारे घर से लोग आना चाहिए हमारे पास। भाई सफाई देखो भैया, बात निकलेगी तो बहुत बात निकल जाएगी, ठीक है, जिसका आंसर आप दे नहीं सकोगे। ऑडियंस को यहाँ पर गुमराह मत कीजिए। ऑडियंस आप ही का ये करने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। ऑडियंस समझती है, हर चीज को समझ रही है ऑडियंस। मुझे घर लेना है, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी में नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने दम पे घर खरीद रहा हूँ, मैं जो भी घर खरीद रहा हूँ सो अपने ही कमाई से। तो कौन भाई दूसरे की कमाई से कौन खरीदता है भाई? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। सारे लोग अपने दम से, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो कहीं जॉब करे, ठीक है, कोई किसी को यहाँ दान नहीं दे रहा है पैसा कि लोग घर बनवा लो और ये कर लो। सोशल मीडिया पर रहना भी ये ना बहुत बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही काम होता है। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत समय लगता है आदमी को। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।